हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में टोटल 60 जीके लेकर के आया हूँ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी किसे माना जाता है? दोस्तों, सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी मानते हैं डॉन ब्रैडमैन को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? देखिए, इतिहास का साक्षी शब्द के प्रयोग करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता के संवाद किसके बीच में हुआ था? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का संवाद जो था वह हुआ था अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन और भगवान कृष्ण। चलिए, आपका अगला सवाल है, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं या फिर कहते हैं? तो देखिए, महान वैज्ञानिक जो है वह कहते हैं आइंस्टीन को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के लिए समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? फुटबॉल का पहला विश्व कप, इसमें जीत हासिल करने वाले थे उरुग्वे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए, आपका अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वह भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सार्क का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, आपका अगला सवाल है, नासा का पूर्ण रूप क्या है या फिर पूरा नाम क्या है? देखिए, नासा का फुल फॉर्म पूरा नाम बोले तो हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आपका अगला सवाल है, लाल किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, लाल किला जो है वह दिल्ली में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। चलिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा म्यूजियम, यह म्यूजियम है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध चित्रकार जो पब्लो पिकासो हैं इनका जन्म हुआ था स्पेन देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्पेन। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? तो यह विद्रोह था 1857 का विद्रोह, यानी कि पहला स्वतंत्रता संग्राम का संगठित विद्रोह यह था 1857 का विद्रोह। चलिए, आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, यह मंदिर हो जाएगा कांची कंदारी मंदिर, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, कांची कंदारी मंदिर, तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म यह हुआ था 1630 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1630 में हुआ था इनका जन्म। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह जलप्रपात है भीमल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आर्कटिक रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आर्कटिक रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह है 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8,848 मीटर। चलिए, आपका अगला सवाल है, टाइटैनिक नामक जहाज का डूबना किस वर्ष हुआ था? तो टाइटैनिक जो नामक जहाज है यह डूबा था 1912 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912। तो चलिए, आपका अगला सवाल, रोम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, रोम के स्थापक यह थे रेमुलस और रेमस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेमुलस और रेमस। देखिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? दोस्तों, मौलाना आज़ाद का असली नाम यह था अबुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अबुल कलाम। चलिए, आपका अगला सवाल है, कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, कृषि मंत्रालय का प्रमुख यह होते हैं कृषि मंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कृषि मंत्री।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल के निर्माण करवाने वाले यह है शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन जो था यह हुआ था राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? पार्लियामेंट हाउस जो है वह इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है इंग्लैंड। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत देश में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क यह पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? देखिए पानीपत युद्ध हुआ था यह 3 बार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत युद्ध जो है वह 3 बार लड़ाई हुई थी। चलिए अगला सवाल है, आधिकारिक भाषा का संविधान में उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? तो आधिकारिक भाषा का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट जो है वह दिल्ली में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसे एयरफोर्स का जनक कहा जाता है? देखिए दोस्तों एयरफोर्स का जनक यह कहते हैं रॉबर्ट एच गोडार्ड को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट एच गोडार्ड। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल है, अक्षय तृतीया कब मनाए जाते हैं? दोस्तों अक्षय तृतीया जो है वह मनाए जाते हैं बैसाख माह में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अक्षय तृतीया मनाए जाते हैं बैसाख माह में। चलिए आपका अगला सवाल है, तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है? दोस्तों तिब्बत का आधिकारिक धर्म यह है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी? सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित करने वाले हैं मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर माना जाता है? देखिए राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है भारत देश का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो देखिए यह प्रमुख महिला उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? देखिए रजिया सुल्तान जो थी वह दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसका उल्लेख है? तो देखिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? देखिए दोस्तों हम्पी जो है वह राज्य कर्नाटक में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कोलोसियम कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलोसियम जो है वह है रोम में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कौन सा था? स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन तो हुआ था वह लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए प्याज और टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता मानते हैं राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नासा का मुख्यालय यह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा वाशिंगटन डीसी। चलिए आपका अगला सवाल है, सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने रचा था? दोस्तों राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है काठमांडू किस देश की राजधानी है? काठमांडू जो है वह नेपाल देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो आपका अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53, पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? पद्मश्री जो पुरस्कार है वह दिए जाते हैं कला विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कला विज्ञान और समाज सेवा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? दोस्तों भारत का संविधान जो है वह 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है, यानी कि आर्टिकल 395। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो यह था एक्सप्लोरर 1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? तो यह राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर किले जो है वह राज्य राजस्थान में है। आपका अगला सवाल देखिए माय डियर बोस पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों माय डियर बोस पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए डार्विन का सिद्धांत जो है वह जीव विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यह है कमल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फुटबॉल। देखिए आपका अगला सवाल है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्वीनलैंड कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वीनलैंड जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था? दोस्तों पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी? आपके ऑप्शन में है 1857, 1942, 1919, 1905। आपको राइट आंसर कमेंट करना है, आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।